जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, रुपए में हल्की सी गिरावट है, उसका कितना असर इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा? मिस्टर जी, रनीशा जी ने काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स बता दिए, पर मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ा सा गहरा सकता है और हमने काफी शार्प रन अप देखा है। कल के शो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है और कल हमने करीब 600 से 650 पॉइंट का फॉल देखा है। आज के सत्र में मुझे लगता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद एक रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में देखने मिल सकता है, बट इवेंचुअली 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन आए बिना गोल्ड में नेक्स्ट अप मूव सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और 53,500 के रेंज में मिले तो ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा। फिलहाल के लिए सेल और रैली का स्टांस अपना। राइट, यानी कि मुनाफा वसूली है, या तो डिप्स का इंतजार करें या फिर इन लेवल्स पे बेच के काम करें तो भी नीचे में आपको मुनाफा मिल सकता है। रनीशा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और स्पॉट मार्केट्स में हमने देखा है कि चाहे वो सोना है या चांदी, एक डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आया है। मतलब सोने में तो बहुत लंबा डिस्काउंट इस बार यहाँ पर देखने को मिला कैश मार्केट्स में। फिजिकल बाइंग कैसी देखती हैं आप और वहां पर क्या इंटरेस्ट है खरीदारी का? इस बार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से मैरिज सीजन ऑनगोइंग है, हम देख रहे हैं कि फिजिकल डिमांड भी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो ग्रेजुअली हम अपने डिजी गोल्ड के सेल्स में भी काफी अच्छा इस बार देख रहे हैं। दिवाली के बाद जो पिछले ये 2 महीने हैं, काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही है, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं एक तरह से प्राइस इलास्टिसिटी में बिलीव नहीं करते इतना। एक जो लेवल आ गई है अभी। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर निचले स्तरों में लगातार बनती हुई नजर आई है, चाहे वो फ्यूचर्स मार्केट है, इंटरनेशनल स्पेस है या फिर फिजिकल बाइंग है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं और अजय, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। ऑलमोस्ट 71,000 का लेवल छूने के बाद अब 68,000 के आसपास के स्तर। भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली यहाँ पर गहराई है। कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, और आप भी कहेंगे खरीदारी के लिए और डिप्स का इंतजार करना चाहिए? अगले हफ्ते की क्या रेंज रह सकती है? गुड इवनिंग मैजिक। डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली हमने अक्टूबर से अभी तक देखी। जैसे अक्टूबर में हमने कहा भी था कि जो लीज रेट में स्पाइक आया है वो एक काफी अच्छा सिग्नल है सिल्वर के लिए, और हमने वैसे ही $24.5 तक इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 71,000 का लेवल छूते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि कभी भी फेड के रेट हाइक या मिनट्स होते हैं उससे पहले सोने चांदी में गिरावट रहती है और उसके बाद एक रैली अप होती है। तो इस बार मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था मिनट्स के बाद आना चाहिए वो इन लाइन है। तो डॉलर टर्म में मुझे लगता है $21-21.5 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 64,500 से 65,000 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। तो ये अगर अगले 7 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से कंफर्टेबली 65,000 के करीब चांदी मिलनी चाहिए। वहां से आप एक फ्रेश रैली करके चलिए। ओवरऑल जैसे मैंने 2023 के आउटलुक बताए, फंडामेंटल्स को देखते हुए और जिस ढंग से ETF में बाइंग लौटी है, ये मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखा देगा। बट इमीडिएट में मुझे लगता है ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 71,000 एक ऐसा लेवल रहा है पिछले अगर आप 2-3 सालों से भी देखें तो प्राइसेस बार बार में 70-71 का लेवल छूने के बाद एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग हिट करती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। 65,000 तक का लेवल चांदी में देखने को। कुणाल, आई डोंट नो मैं कब तक इस साल में आपको टीज करूंगी, लेकिन चांदी 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 आई थिंक हम बार बार ये बोलेंगे। 65 to 95 जैसे अजय कह रहे हैं कि एक रेंज इस साल में यहाँ पर बनता रह सकता है। आपको भी लगता है 65,000 के स्तर एक बार देखने को मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप लेवल्स की बात करेंगे 65,000 इज नथिंग। मतलब सिल्वर में 3-4-5% का करेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन फिनोमेनन। सो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा हेडविंड्स है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो है यूएस की ओर से जो जॉब डेटा आ रहा है वो कंटिन्यूअस हॉकी स्टांस दिखा रहा है। कल भी हमने फेड के सीनियर मेंबर से स्टेटमेंट आते हुए देखे थे, उसमें एक ही चीज कहा जा रहा है कि ये जो बैलेंस शीट का रिडक्शन है वो आने वाले 10 से 12 महीने और या फिर इवन हायर देन दैट इट कैन गो। सो अभी तक फिलहाल फेड की बैलेंस शीट से $500 बिलियन कम हुए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर $1,000 बिलियन। सो $1 ट्रिलियन बैलेंस शीट और रिडक्शन की बात है। सो दैट जनरली जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी में इसके कारण स्लो डाउन आता है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक करना है वो भी बंद हो जाता है, बैलेंस शीट रिडक्शन भी बंद हो जाता है। सो इवेंचुअली गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बड़ी तेजी होने ही वाली है। मे बी शायद फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकंड हाफ में होगी, बट होगी जरूर। ऑलराइट, और उसका सपोर्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और मुनाफा वसूली डिप्स यहाँ पर खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। रनीशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमने डिजिटल गोल्ड का तो आप हमें बता ही रही थी कि वहां पर डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम सिल्वर देखें, उसके प्राइसेस देखें और डिमांड देखें तो वहां पर क्या क्यूज है?
सिल्वर में हमने देखा है पिछले 2 महीने में जो प्राइसेस में रन अप आया है फ्रॉम 56,000 टू 70,000, ये ऑलमोस्ट जो 15-20% का रन अप आया है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रीस्टॉकिंग डिमांड थी बहुत ही स्ट्रांग थी एंड होलसेलर जिस तरह से रीस्टॉक कर रहे थे इंडिया में और इंटरनेशनली हम देख रहे थे कि LBMA और कॉमेक्स के वेयर हाउसेस में हर तरह से काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही थी जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट इंडिया में भी हमने देखा कि काफी अच्छी सेल्स ज्वेलर्स के वहां रही है, काफी लोगों ने फिजिकल बाइंग की है, डिजिटल सिल्वर में लोग बाय कर रहे हैं, तो फिजिकल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि प्राइसेस ने बहुत बड़ा रन अप दिखाया है। तो जो ये प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर 68,000 के आसपास अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाइंग करना चाहिए। मुझे भी लगता है यहाँ से जो टारगेट है 2023 में हम देख सकते हैं कि 80,000 एंड 85,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि 80,000 तक तो यहाँ पर बहुत कंजर्वेटिवली माना जा रहा है कि चांदी के हम बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे। नवनीत, जब ये जब पिछला साल हमने बनता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर सोना खरीदारी करने की बात करनी शुरू करी। ये फर्स्ट हाफ के बाद हमने आता हुआ देखा।